डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें सबसे पहले हम टाइप 1 लेते हैं। टाइप 1 में क्या होगा कि हमारे पास एक मोनोमियल होगा, एक पदी व्यंजक, और उसको डिवाइड भी हम करेंगे तो एक पदी व्यंजक से ही डिवाइड करेंगे। सपोज वी हैव 28x power 3 by power 2 and divided by minus 7x power 2 and 5। ये हमारे पास एक पदी व्यंजक है और ये भी हमारे पास एक पदी व्यंजक है। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे। 28x पावर 3 बाई पावर 2 और ये डिवाइड के चिन्ह को हम यहाँ अपॉन में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस 7 x पावर 2 एंड 5। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनको छोड़कर इधर जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट हैं 28 एंड माइनस 7, पहले इनको सॉल्व किया जाए। पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो कि एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। 28 हमारा प्लस है, माइनस 7 हमारा नेगेटिव है। तो जब 28 को हम माइनस 7 से डिवाइड करना चाहते हैं तो माइनस आएगा। अब 7 का टेबल यूज करेंगे। 7 4 जा 28, इस तरह से हमारे पास आ गया यहाँ 4। 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा 28, हमारे पास 4 आ गया। अब x के बारे में सोचेंगे। x की जो पावर्स हैं वो ऊपर जाके 3 है और नीचे 2 है। आपने छोटी क्लासेस में ये डिवीजन का रूल पढ़ा था, x पावर 3 डिवाइडेड बाई x पावर 2, then we write x power 3 minus 2, so we get x power 1। तो इस रूल को हम यहाँ भी यूज करेंगे। हमारे पास x की जो पावर है न्यूमरेटर में वो 3 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 3 माइनस 2। इसी तरह से y की जो पावर है, यहाँ आप इंटू लगा सकते हो। y की जो पावर है ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो 2 माइनस 1। अगले स्टेप में जाएंगे। माइनस 4, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, पावर 1 इंटू बाई पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 बचा। पावर 1 का मतलब है कि आप उसे छोड़ सकते हैं। x एक बार आया और y भी एक बार आया, तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई। पावर 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। माइनस 4xy हमारा आंसर रहेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। हमारे पास है 24 एंड b स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 3a स्क्वायर b। सबसे पहले हम इसको 24a पावर 3 b पावर 2 एंड माइनस 3a पावर 2 एंड b इस तरह से लिख लें। यहाँ हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा और यहाँ नेगेटिव चिन्ह है। तो पॉजिटिव को जब नेगेटिव से डिवाइड किया जाएगा तो हमें नेगेटिव मिलेगा
और 3 8 जा 24, इसलिए हम यहाँ 8 लिखेंगे, तो -8 आ गया हमारे पास। अब जो बेस है हमारा a, इसकी पावर्स को चेक करें, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 - 2 इंटू जो b की जो पावर्स हैं जरा उनको भी देख लें। 2 ऊपर है, 1 नीचे है, जब यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी। -8 a पावर 1 इंटू b पावर 1। पावर 1 को हम नहीं लिखेंगे, केवल a और b लिख देंगे इसको, क्योंकि पावर 1 लिखने का कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई कस्टम नहीं है, तो हम पावर 1 को इस रूप में लिखेंगे, -8 a। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो डिवीजन है उसमें हम लोग पहला पार्ट सीख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। इसमें हम एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से ही डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 28 x पावर 7 एंड y पावर 4 डिवाइडेड बाई -7 x पावर 3 एंड y पावर 2। इक्वल साइन लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस जब भी होते हैं तो यहाँ डिवाइड किया हमने प्लस को माइनस से, तो माइनस आया। यदि प्लस को हम डिवाइड करेंगे माइनस से, देन वी गेट माइनस, एंड माइनस इज डिवाइडेड बाई माइनस, देन वी गेट प्लस। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम प्लस की नंबर को माइनस की नंबर से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस की नंबर को माइनस की नंबर से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा। तो माइनस आ गया हमारे पास, 7 4 जा 28, 4 आ गया, x पावर 7 - 3 इंटू y पावर 4 - 2। हमें मिल जाएगा x पावर 4 इंटू y पावर 2, और इट कैन बी रिटन एज 4x पावर 4 एंड y पावर 2। दिस इज आवर आंसर। ये टाइप 1। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2, जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर की नंबर्स होंगी या न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन होगा वो एक पदी, दो पदी, त्रिपदी कुछ भी हो सकता है, और उसको डिवाइड किया जाएगा किसी भी एक पदी व्यंजक से। सपोज वी हैव x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर and plus 4x and whole is divided by x। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ हमारे पास 3 पद हैं। पहला पद है x पावर 3 डिवाइडेड बाई x, इसके बाद जो प्लस साइन है तो प्लस साइन यहाँ लगाएंगे इस अपॉन की लाइन की ठीक सीधी, और उसके बाद 4x पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 4x डिवाइडेड बाई x। तीनों पदों को हमने अलग अलग कर लिया।
यहां देखेंगे x पावर 3 ऊपर है और यहाँ 1 पावर है तो 3 माइनस 1 प्लस लगाएंगे। यहाँ जो कॉफिशिएंट है 4 सेम टू सेम लिख लें। x पावर 2 एंड नीचे 1 है तो 2 माइनस 1 प्लस 4 कॉफिशिएंट है और x पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है 1 माइनस 1। एक स्टेप आगे जाएं, x पावर 2 प्लस 4 x पावर 1 प्लस 4 x पावर 0। तो x पावर 2 plus it can be written as 4x power 0, x power 0, so the value of x power 0 is 1 and 4 बन जा 4, so this can be written as plus 4। पावर 0 की पद को लिखना आप जरूरी नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 इंटू 1 तो हमारे पास रह जाएगा 4। तो ये हमारा है टाइप सेकंड जिसमें हमने ऊपर एक दोपदी त्रिपदी व्यंजक कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन जो अपॉन की नंबर है उसमें सिर्फ एक पदी व्यंजक होगा, केवल एक पद रहेगा। तो यहाँ जो x है वो एक पदी है, मोनोमियल। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमारे पास है 16x² माइनस 8x पावर 3 अपॉन 4x। तो 16x² डिवाइडेड बाई 4x माइनस 8x³ डिवाइडेड बाई 4x अलग अलग कर दिया हमने। बीच में जो माइनस का चिन्ह था वो यहाँ अपॉन की सीध में ले लिया। अब क्या करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड x पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 माइनस 1। नाउ माइनस 4 2 जा 8 एंड x पावर 3 माइनस 1, 4 लिखेंगे एंड x पावर 1 माइनस 2 x पावर 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4x माइनस 2x²। और यही हमारा आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और देख लें इसका। (9a² माइनस 24a एंड प्लस 18a पावर 3 और हम इसे a से डिवाइड करेंगे।
इसको हम 3a से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 9a² डिवाइडेड बाई 3a माइनस 24a डिवाइडेड बाई 3a। अब हमारे पास प्लस चिन्ह है तो प्लस 18 a पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, इस 9 को इस 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 एंड a पावर 2 माइनस 1, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 2 माइनस 1 माइनस 3 8 जा 24 एंड जो a पावर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है तो 1 माइनस 1 प्लस 3 6 जा 18 एंड a पावर 3 माइनस 1। आगे चले 3 एंड a पावर 1 8 a पावर 0 6 a पावर 2। अब देखिए a पावर 1 आ गया, a पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ a लिखा जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3a। पावर 0 का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो अब a पावर 0 की वैल्यू जब 1 हो जाए तो 8 1 जा 8 ही लिखा जाएगा, प्लस 6 a पावर 2। तो इस तरह से हमने टाइप 1 और टाइप 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन सीखा। अब हम लोग अगले टॉपिक में जाएंगे टाइप 3 पर। उससे पहले आपको अपनी बुक से इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप करिएगा।